तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू जेटीबी क्लासेस। बच्चों आज करेंगे +1 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है एंगुलर मोमेंटम। लास्ट टाइम हमने किया था बच्चा टॉर्क। टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है? लीनियर में फोर्स के और रोटेशनल में टॉर्क के। ओके, तो वो टॉर्क बना। उसी तरीके से अभी एंगुलर मोमेंटम है, ये कोई चीज है बच्चों जो कि रोटेशनल केस को रिप्रेजेंट करती है। एंगुलरली मोमेंटम आना, तो लीनियर में वो मोमेंटम कौन सा होगा? P, वो क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। और एंगुलर में क्या होगा? L, जो कि क्या बनेगा? ये लीनियर वाला L है, ठीक है, लीनियर। और ये हमारे पास बनेगा एंगुलर मोमेंटम। L को रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम है L, जो कि क्या बनेगा? अब मास इनटू ओमेगा। क्लियर? तो आज पढ़ना है बच्चों एंगुलर मोमेंटम किसके लिए? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में एक बॉडी है, वो जब रोटेशन में घूमेगी बच्चों, एट दैट टाइम उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे उसको घुमाने के लिए। तो वो कल पढ़ चुके हैं R, और ये था हमारे पास इन दोनों के बीच का एंगल टॉर्क है। जब ये टॉर्क लगेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो मान लो ये बॉडी है, यहां पर फोर्स लगा, ये बॉडी ऐसे घूमेगी किसी पर्टिकुलर रोटेशन के पास। तो ये बॉडी छोटी तो होगी नहीं, क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो ये बॉडी काफी बड़ी होगी। तो इस बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होंगे, तो उन सभी के ऊपर क्या लगेगा? जब वो ऐसे घूमेगी तो ये बॉडी पूरी ऐसे घूमेगी, तो इस पर्टिकुलर रोटेशन के साथ वो इस एक्सिस के ऊपर घूम रही है बच्चों, ये उसका रोटेशन ऑफ एक्सिस है। तो यहां पर क्या लगेगी? टॉर्क। यहां से हम लगाएंगे फोर्स, ये होगा R। तो ये जब आ गया तो इसी जगह के ऊपर क्या हमारे पास आएगा? एंगुलर मोमेंटम आएगा। यहां से जब वो ऐसे घूमेगी तो ये लीनियरली घूम रही है, तो यहां पर बच्चों मोमेंटम आएगा कौन सा? P। सो लीनियरली मीन्स किसी पर्टिकुलर साइड की ओर स्ट्रेट, और रोटेशनली मीन्स किसी एक्सिस के अराउंड घूमना। क्लियर? तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करेंगे, फिर वैसे ही जैसे कल किया था उन्हीं टॉपिक के साथ, उसी तरीके के साथ पूरे अच्छे तरह से पढ़ेंगे। कॉपी और पेन रखो हाथ में, नोट्स बनाते जाना और पढ़ते जाना। तो सबसे पहले क्या है? एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो ये है L, ये फाइंड करना हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मींस XY फॉर्म में। कल वाली डायग्राम फिर उसी तरीके से प्रॉपरली बनेगी बच्चों, कोई फर्क नहीं होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इस साइड को X, इस साइड को Y। तो पर्टिकुलर पॉइंट यहां से चलता हुआ यहां पर पहुंच गया, ये है P, ये होगा R वेक्टर। यहां से डिस्प्लेस होकर यहां तक पहुंचा बच्चों, तो ये बनेगा हमारे पास R प्लस dr वेक्टर। तो ये जो डिस्प्लेस हुआ है ये है हमारे पास, यहां से एरो इस तरफ, यहां से डिस्प्लेस होकर इस साइड को गया, तो ये बन गया dr वेक्टर। तो ये दोनों का यहां से इस साइड को गया, यहां से इस साइड को गया, दोनों एरोज आपस में मिलाए तो ये रिजल्टेंट एरो बन गया सीधा इन ऑपोजिट ऑर्डर, तो ये बन गया R प्लस dr वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गए, ये पोजीशन वेक्टर्स हो गए इस P पॉइंट और इस P डैश पॉइंट के लिए। यहां पर कोई फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स बना दे बच्चों। क्या है फोर्स? कोई F फोर्स है जो इसके ऊपर लग रहा होगा। इसके दो पार्ट्स में ब्रेक किया इसको, एक हो गया Fx, एक हो गया Fy। ओके, कल तक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अल्फा नहीं है, पोलर फॉर्म में दोनों के बीच का एंगल हमें चाहिए। इसमें हमें इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ इसमें x और y चीजें ही चाहिए कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एंगुलर मोमेंटम क्या है। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद क्या था? ये R था,
ये जो पॉइंट है P, इसके कंपोनेंट्स हो गए ये दोनों जो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करे वो एक्स वाई आगे से कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इस साइड को होगा x, तो ये x इस साइड को आएगा तो वो क्या होगा r cos थीटा। ये रहा हमारे पास थीटा, तो ये हो गया x। यहां से ये कितना ऊपर को है, तो ये पॉइंट तक ये हमारे पास आएगा y, तो ये क्या हो गया r sin थीटा। ओके, ये रहा r cos थीटा, ये रह गया हमारे पास y इक्वल्स टू r sin थीटा। दोनों चीजें आ गई। अब इन चीजों को हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। कैसे किया था उसी तरह से करेंगे फिर से। हमें क्या पता है, मोमेंटम क्या है बच्चों। कल तक हमने पहले देखो, कल तक क्या पढ़ा था, टॉर्क क्या हमारे पास आई थी x, साथ में आया था fx fy माइनस y, और यहां पर हमारे पास आया था fx। ये थी हमारे पास जो निकल कर आई थी चीज। अब देखो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, और जब कभी बच्चों आपको ये एंगुलर मोमेंटम पेपर में आ गया, हो सकता है क्वेश्चन 3 मार्क्स में आए, हो सकता है 5 मार्क्स में आए। 3 मार्क्स में आए तो यहां से स्टार्ट कर सकते हो आप कि एंगुलर के हमारे पास टॉर्क हमें पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कुछ ये है, उसके बाद कंटिन्यू करें। 5 मार्क्स का आ गया तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करें इस पूरे डायग्राम से, कि यहां से पहले आप टॉर्क फाइंड करोगे क्या, क्योंकि डायग्राम तो दोनों के लिए सेम है। टॉर्क फाइंड करो, फिर टॉर्क से आगे चलो एंगुलर मोमेंटम की ओर। ओके, तो हमारे पास टॉर्क बन गया x ऑफ fy माइनस y ऑफ fx। अब देखो इनको तो हम चेंज नहीं करेंगे, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से एक्स वाई की वैल्यू चलेगी। ओके, टाउ है यहां पर, मुझे क्या चाहिए, एल चाहिए, एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो fx और fy जो होंगे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या जब यहां पर एल आएगा तो क्या ये सेम रहेगा, क्या इसमें चेंजेस आएंगी, वो सभी थिंग्स नोट करनी है। ओके, तो कैसे करेंगे, हमें क्या पता है न्यूटन सेकंड लॉ से F क्या होगा, d/dt ऑफ मोमेंटम में चेंज। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ से है, मोमेंटम में चेंज क्या, अभी लीनियरली वर्क कहां पर हो रहा है, यहां से जब इस तरफ को जाएगा तो ये लीनियरली चेंज है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ रही है। फोर्स किस साइड को लगा, ये लगा रिजल्टेंट फोर्स, ये लगा रिजल्टेंट फोर्स। तो इस रिजल्टेंट फोर्स, इस फोर्स की वजह से ये बॉडी यहां से इस साइड को मूव करी, और ये हमने अपनी ओर से कोई फोर्स लिया है, हो सकता है फोर्स इसी साइड को, ये फोर्स अपनी ओर से हमने माना गया है। वो फोर्स कैसे था, ये रहा R, और इससे ये थोड़ा सा एंगल कुछ ऊपर कोई और था, ये रहा, और कल हमने इसको वैल्यू को लिख दिया था 5। ओके, तो ये फोर्स है हमारे पास। अब देखो बच्चों क्या है, dp वेक्टर बाय dt है। जब ये फोर्स है तो इसका मतलब रिजल्टेंट मोमेंटम इस साइड को है, फोर्स इस साइड को तो मोमेंटम इस साइड को है। इस साइड को x बना है तो इस साइड का मोमेंटम भी x की ओर होगा, इस साइड का मोमेंटम भी y की ओर होगा। क्लियर, आप कैसे लिखेंगे इसे, यहां पर मोमेंटम वो क्या होता है लीनियर वाले केस में, dp/dt, तो यहां पर क्या आएगा, मास इनटू वेलोसिटी हो गया dp/dt, और साथ में क्या आ गया, मास इनटू वेलोसिटी। अब क्या होगा, अब ये पूरे के लिए था एक्ट, अब मैं इस कंपोनेंट के लिए लेकर चलूं तो वो क्या बनेगा, d/dt, और साथ में m, वेलोसिटी x की ओर, ओके, x की ओर वेलोसिटी, इसकी ओर लेकर चलूं तो वो क्या बनेगा, y की ओर वेलोसिटी। पूरे के लिए था, x और y के लिए भी कर लिया। सो देयरफॉर अगर मोमेंटम इस साइड का तो वेलोसिटी भी इसी साइड को होगी, एक्सेलरेशन भी इसी साइड को होगी। इसे रिजल्टेंट इस फोर्स की वजह से बच्चों ये वाला पार्ट जो है ये यहां से यहां तक मूव करा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमारे पास कुछ ये है, ये यहां से इस साइड को मूव करा, डिस्प्लेस होकर यहां तक पहुंचा, ये रिजल्टेंट फोर्स है हमारे पास। बन गया कुछ, ओके, Vx भी आ गया, Vy भी हो गया। अब क्या होगा, दोनों की Fx और Fy की वैल्यू आ गई, यहां पर फिल कर सकते हैं हम आराम से, तो करो फिर। तो टॉप क्या आएगा, Fy की वैल्यू क्या है, कुछ ये है, ये हो गया,
अब देखो बच्चों, इसमें देखो एक चीज, मास तो कांस्टेंट है, तो होगा क्या, ये क्या होगा, हो गया। तो यहां पर भी आप कैसे लिखोगे, x बाहर है, इसके साथ आ गया m, ओके, m आ गया, साथ में क्या आया, d/dt, और यहां पर आएगा v बाई वेक्टर, हो गया। अब क्या होगा, माइनस, यहां पर लगा दिया माइनस, है क्या, y fx की वैल्यू क्या है, m, बाहर निकाल दिया, और पीछे क्या रह गया, क्लियर। mm दोनों में कांस्टेंट, m निकालो बाहर, अंदर क्या रह गया, x d/dt ऑफ vy का वेक्टर माइनस y d/dt ऑफ vx का वेक्टर। तो कुछ ये हमारे पास आ गई रिलेशन किसका, टॉर्क का। अभी भी बच्चों क्या आ रहा है, अभी भी टॉर्क आया है, ओके। अभी तक हम मोमेंटम की ओर पहुंचे नहीं, एंगुलर मोमेंटम में। तो इसको यहां पर क्या कर दो, लीव, छोड़ दो, यहां पर लीव कर दिया मैंने, इसको स्टार लगा दिया, ओके। इसको यहां पर छोड़ो। अब देखो होगा क्या, कितना क्लियर है। अब मैं साइड पे करूंगा थोड़ा सा, वो क्या कि ये पूरी चीज बनेगी क्या, देखो मैं अपनी ओर से एक, देखो ये अब डिफरेंशिएशन करूंगा, वो किसकी करूंगा, देखो ध्यान से समझना, क्यों कर रहा हूं ये भी देखना। d/dt करूंगा मैं किसकी, x क्या था यहां पर, इस पूरे x, और साथ में आएगा vy वेक्टर माइनस y, और साथ में आएगा vx वेक्टर। अगर मैं इस पूरी की डिफरेंशिएशन करूं तो वो मेरे पास कुछ बनकर आएगी, ओके। इस चीज की, इसकी मैं डिफरेंशिएशन करूं यहां पर, तो वो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, मुझे वो देखना पड़ेगा। क्यों कर रहा हूं, समझेंगे, जरूर समझेंगे हम कि ये स्टेप क्यों करना पड़ा। देखो पहले इसकी डिफरेंशिएशन करके तो देखो एक बार क्या है। अब ये दोनों वेरिएबल थिंग्स हैं। ये भी जब बॉडी यहां से यहां तक जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बच्चों ये भी चेंज होता है। यहां से यहां गया तो x की वैल्यू चेंज हो रही है, vy फोर्स तो लग रहा है, तो बच्चों vy वेलोसिटी की वैल्यू चेंज, इसकी भी चेंज होगी, इसकी भी चेंज होगी। सभी की सभी थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहे हैं, वो सभी इसमें से कांस्टेंट कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, इसकी डिफरेंशिएशन आप देखो क्या करेंगे, कैसे करते थे पता है आपको, डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, m इंटू एन, दोनों वेरिएबल हों तो पहले m को लिखेंगे और दूसरे की डिफरेंशिएशन साथ में प्लस, फिर दूसरे को लिखेंगे और पहले की डिफरेंशिएशन, या आप पहले या दूसरे जिसमें से जिसकी मर्जी पहले कर लो, पर दोनों में प्लस आएगा, क्लियर। अब यहां पर करना वैसे ही है, तो ये पहले डिफरेंशिएशन इसकी करेंगे माइनस, फिर इसकी करेंगे। तो पहले इसकी कर रही है m इंटू एन है, तो क्या होगा, x को लिख दिया, साथ में क्या आया बाई dt, फिर प्लस, फिर vy को लिख दिया, साथ में क्या आया dx बाई dt माइनस। अब ये माइनस सभी के आगे लगेगा पूरे, क्योंकि ये पूरे को हम ओपन करेंगे, इस पूरे की डिफरेंशिएशन करेंगे हम। तो सबसे पहले को रख दें वैसे ही, दूसरे को करेंगे तो वो क्या होगा, y को ऐसे रख दिया, दूसरे का किया तो वो बना dt, फिर प्लस आना था बट माइनस आगे है तो पूरा माइनस होगा, तो ये भी माइनस होगा, तो रह गया पीछे अब vx, साथ में आएगा dy बाई dt। क्लियर, इतना क्लियर है सबको, ओके। इसके बाद क्या होगा, देखो x है, x को रहने दो, साथ में है dvy बाई dt। क्लियर, अब बोर्ड दिख रहा है आपको, डन। थोड़ा सा अच्छे से कर दो, x को लिख दिया ऐसे, तो दूसरे को भी कर दिया, ओके, प्लस। अब देखो vy वेक्टर है, dx बाई dt क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ये क्या है,
ये है वेलोसिटी। अब किसकी ओर है? एक्स की ओर है। ओके, ये बना हमारे पास एक्स की ओर है, तो यहां पर क्या आएगा? Vx। ओके, हो गया, Vx आ गया हमारे पास। क्लियर? तो ये सभी के सभी क्या थे? अब यहां पर Vx आ चुका है। अब क्या करेंगे? माइनस, फिर आएगा y, फिर यहां पर क्या होगा? यहां पर है माइनस, तो यहां पर क्या है? Vx वेक्टर चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पर आएगा y। ये दोनों दोनों गए आपस में, क्या रह गया? ये प्लस ये, मींस ये माइनस ये, दोनों के पीछे माइनस था, तो ये। इसका मतलब ये पूरी की पूरी चीज किसके बराबर बनी बच्चों? तो ये तो कट गया था, तो पीछे ये कुछ रह गया, यहां से माइनस है तो कुछ ये रह गया। तो इसका मतलब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? इस पूरे को लिख सकता हूं। ओके, अगर बच्चों आप यहां से ही ऐसे कर लेते हो कि इसमें से मैं डी बाई डी टी को बाहर निकाल लूं, इसमें से डी बाई डी टी बाहर निकाल दूं, तो ये कॉमन बाहर निकाल दूं, तो ऐसे गलत हो जाएगा। कर तो रहे हो आप ऐसे, कोई गलती नहीं है। इसमें से इस चीज को बाहर निकालो, इसमें से इस चीज को बाहर निकालो, मीन्स इन दोनों में से ये डी बाई डी टी कॉमन है, इसको बाहर निकाल दो, ऐसे गलत होगा। ये स्टेप नहीं बनता कोई भी। ओके, तो इसके लिए हम डी बाई डी टी को बाहर निकालने के लिए हम कुछ ये करेंगे कि ये पूरी की पूरी चीज इसके बराबर बनती है, जो कि वही है जो कि यहां से डी बाई डी टी, यहां से डी बाई डी टी बाहर निकाला गया, बट वो स्टेप नहीं बनता। हमने कैसे करना पड़ेगा? पेयरिंग के साथ करना पड़ेगी डिफरेंशिएशन। ओके, प्रोडक्ट ऑफ पेयर के साथ। तो हमने ऐसे कर दिया। अब यहां पर मैं इस चीज के बदले ये लिख सकता हूं, तो मेरे पास अब टॉप क्या बनेगी? m, साथ में क्या आ गया? डी बाई डी टी, यहां पर क्या आ गया? x, dy माइनस वाई ऑफ dx। हो गया इतना। अब क्या है? मास है, मास को ले जाओ अंदर। मास को अंदर लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा? टाउ। मास अंदर चला गया, इस पूरे चीज में डी बाई डी टी बाहर हो गया, अंदर गया मास। मास हो गया यहां पर, तो यहां पर अंदर क्या आ गया? आप देखो, साथ में आया x, वी वाई माइनस वाई ऑफ वी एक्स, कुछ ये बन गया। अब इसको आप पूरी तरीके से मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी करोगे, इसके साथ भी करोगे, तो ये पूरी चीज बनेगी क्या? न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? लीनियर। लीनियर। यहां पर क्या है? रोटेशनल। तो ये पूरी चीज क्या होगी? रोटेशनल के लिए। सो वो क्या है? मोमेंटम था, लीनियर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम होगा इसका मतलब। देयरफॉर एल क्या आ गया हमारे पास? एम बाहर निकालो चाहे अंदर लिख दो, आपकी मर्जी है बच्चों, कोई गलती नहीं होगी इसमें। तो ये पूरी चीज क्या बन गई हमारे पास? एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसका मारो जल्दी से स्क्रीनशॉट। ये पूरा हमारा यहां पर बच्चों खत्म हो चुका है। तो ओके, एक देखो बच्चों और बात, यहां पर हमारे पास ये है। ओके, इतना बन गया। अब एक बात ध्यान में रखो, ये m साथ में मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी m, इसके साथ भी मल्टीप्लाई। x है, साथ में आएगा m इंटू वी वाई। ये p था, इस साइड को पी वाई है, इस साइड को पी एक्स है। सो इसका मतलब पी वाई मतलब यहां पर क्या होगा? m इंटू वी वाई, मास तो सेम रहेगा। तो इस साइड को क्या होगा? m इंटू वी एक्स। किसकी वैल्यू? पी एक्स की वैल्यू। तो यहां पर इसको आप किसी और फॉर्म में लिख सकते हो, तो वो कैसे लिख सकते हो? L इक्वल्स टू m, साथ में क्या आएगा? सॉरी, x साथ में आएगा पी वाई माइनस y, और यहां पर आएगा पी एक्स। एक दूसरी फॉर्म भी है, इसको भी लिखो, याद रखो। मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से, पोलर फॉर्म करेंगे इसके बाद अभी। ओके बच्चों, कोई भी चीज ऐसी दिमाग में अगर आए जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, तो बच्चों उसको क्लियर करो माइंड में।
कभी भी आगे नहीं चलना जब तक पिछली कोई भी चीज क्लियर ना हो, क्योंकि एक भी डाउट दिमाग में रहेगा ना वो कंटिन्यू चलता जाएगा आगे आगे, और आगे वाला भी कुछ भी समझ नहीं आएगा जब तक आप वो पिछला डाउट क्लियर ना कर लो। तो नेक्स्ट है बच्चों पोलर फॉर्म। ओ यार गलती होगी बच्चों, एक डायग्राम जो थी वो पूरी इरेज कर चुके हैं हम, तो जल्दी से डायग्राम बना ले एक बार फिर से। ये शेप थी, यहां से बॉडी यहां तक पहुंची, ये हमारे पास आर है, ये डी आर है, तो यहां पर ये बन गया आर प्लस डी आर वेक्टर। इस पॉइंट की वैल्यूज है पी एक्स वाई। ओके, यहां से फोर्स लगेगा एफ, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एफ एक्स, इस साइड को बन गया एफ वाई। ओके, मोमेंटम इस साइड को पी होगा, इस साइड को पी एक्स होगा, इस साइड को पी वाई होगा। एंगल था यहाँ पर थीटा, इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो बच्चों ये एंगल दोनों के बीच में कल भी लिखा था फाई है। ये पूरा पूरा यहाँ पर जो लग रहा है ये बच्चों कौन सा एंगल है, अल्फा है। ओके, थीटा हमारे पास ये रहा, तो देयरफॉर इसके साथ देखूं तो ये थीटा क्या बना, थीटा बन गया बच्चों ये वाला थीटा। तो क्लैरिटी क्या बनकर आई कि अल्फा क्या है, फाई प्लस थीटा। डन। और रिलेशन फॉर्म में हमें क्या पता है अब इसमें, एल क्या बना हमारे पास, एक्स साथ में आया पी वाई माइनस वाई साथ में आ गया पी एक्स। पोलर फॉर्म में लिखना मीन्स किस फॉर्म में, जैसे कल किया था टॉ आर इंटू एफ, इस फॉर्म में लेकर आना है। अब कैसे इसको कैसे लेकर आएंगे इसी फॉर्म के अंदर, ये टॉ के लिए था, एल के लिए क्या बनेगा देखते हैं। एक्स है, एक्स क्या था, तो ये हमारे पास था x, इसकी वैल्यू क्या थी r साथ में cos थीटा। तो ये है y, तो ये क्या है r साथ में sin थीटा। तो देखो x के लिए r cos थीटा, py की वैल्यू क्या है, py ऊपर की ओर, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी यहां पर। अभी एंगल कौन सा है, ये रहा अल्फा एंगल जो एफ ने कल बनाया था, आज पी भी वही बना रहा है अल्फा इसके साथ। तो पी वाई की वैल्यू क्या बनेगी, पी, ओके प्रॉपर पी, साथ में आएगा साइन अल्फा, माइनस वाई की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा, साथ में क्या आएगा पी एक्स की वैल्यू, पी एक्स किस साइड को, इस साइड को, तो वो बन जाएगा कॉज अल्फा, साथ में आएगा पी वैक्टर। ये भी आर था पास। आर और पी दोनों निकालो कॉमन, अंदर क्या रह गया अभी देखो, फिर से एंगल साइन कॉज माइनस साइन कॉज, अल्फा थीटा दोनों थे तो रिलेशन सेम, आइडेंटिटी सेम लगेगी, कौन सी लगेगी, अल्फा माइनस थीटा साइन के लिए। तो साइन आ गया बच्चों, तो यहां पर क्या आएगा क्रॉस आ जाएगा। अब क्रॉस आ गया साथ में, आर क्रॉस पी हो गया, तो ये साइन थीटा मैं हटाऊंगा तब ये क्रॉस लगाया, तो यहां पर बच्चों ये साइन थीटा बनेगा क्या, साइन, इसमें से देखो फाई क्या बनेगा अल्फा माइनस थीटा, तो यहां पर आ गया फाई। तो इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता था, आर इंटू पी साथ में साइन फाई। तो इस फॉर्म में आर साथ में एफ था, तो इस फॉर्म में क्या होगा आर साथ में पी। एंगुलर आर कितनी दूरी पर लग रहा है और साथ में एफ, दोनों आपस में प्रोपोर्शनल थे साथ में एफ मल्टीप्लीकेशन के साथ, तो यहां पर एल, यहां पर वही लीनियर मोमेंटम एफ के आर के साथ मल्टीप्लीकेशन, कितनी दूरी पर लग रहा है एक्सिस ऑफ पॉइंट से, ओके एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो क्लियर बच्चों, समझ में आ गई बातें। तो ये हमारे पास खत्म हो गया इसका पोलर फॉर्म भी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद वही फिर से जैसे कल किया था डायरेक्शंस फाइंड करनी हो, डायरेक्शंस ऑफ एल। अब जेड की ओर हो जैसे कल किया था,
z की, और अभी इस केस में भी ये था हमारे पास x, ये था y, तो वो z की ओर आएगा क्योंकि क्रॉस है, तीसरी वक्री डायरेक्शन आएगी अलग से। तो यहां पर z क्या होगा, अभी z के लिए थी तो यहां पर आएगा x, साथ में आ गया py, z के लिए था तो l की वैल्यू आ गई -y, साथ में आ गया px। अब फिर से कि जैसे कल पढ़ा था x y z, z के लिए था तो पहले x फिर y, ओके। तो फिर अगर x के लिए हो तो y साथ में z होगा, ठीक है। यहां से देख लो, z के लिए हो तो पहले x फिर y, ओके। तो फिर अगर z के बाद x के लिए हो तो फिर कैसे होगा, y फिर z, और अगर हमारे पास y के लिए हो तो वो होगा z और फिर x। x के लिए क्या होगा, फिर x के लिए तो पहले y आएगा, y साथ में आ जाएगा यहां पर z माइनस z होगा, फिर क्या होगा py, ओके। और अगर आ जाए x के y के लिए तो वो क्या होगा हमारे पास, यहां पर आएगा पहले y के लिए पहले आएगा z और फिर आएगा px माइनस फिर आएगा यहां पर x और यहां पर आएगा pz। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। तो ये था हमारे पास इसकी डायरेक्शन l के लिए, जैसे कल की थी वैसे ही कर दी फिर से। अब बच्चों क्या है, पोलर हो गया, डायरेक्शन हो गया। अब एक टॉपिक रह गया बच्चों, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मींस कि फिजिकली इसका मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम का फिजिकल मीनिंग वो रह गया हमारे पास, और उसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बोल सकते हैं और फिजिकल मीनिंग भी बोल सकते हैं। तो एक बार उसको भी आप जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो टॉपिक है बच्चों ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको हम बोल सकते हैं क्या, फिजिकल मीनिंग भी, ओके। क्या रियलिटी में इसका मतलब है क्या, ओके। और ये 3 मार्क्स का बच्चों क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आता ही आता है ज्यादातर चांसेस में। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा क्या, बहुत सिंपल सा है, बट एक मेथड, एक कंसेप्ट लगेगा, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। यही कंसेप्ट लगेगा इसमें। तो ये है हमारे पास x y, मान लो बॉडी यहां से चलकर यहां तक पहुंची, तो बच्चों ये है हमारे पास उसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर, इतना डिस्प्लेस हो गई dr, तो यहां से यहां तक पहुंच गई, तो ये बच्चों हमारे पास आया r प्लस dr वेक्टर। क्लियर। तो ये p है तो ये मान लो p डैश है। अब क्या होगा यार, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल भी है। अब क्या होगा, जब ये बॉडी यहां से यहां तक पहुंची तो कितना एरिया जो स्वेप्ट किया गया, मींस कितनी जगह इसने अपने साथ स्वेप्ट की, स्वेप्ट मींस अपने साथ खींचकर कितने एरिया को कवर अप कर लिया इसने, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक कितना एरिया इसने स्वेप्ट कर दिया, साफ कर दिया, कवर कर दिया। तो वो बच्चों क्या है, इसमें आपको ये पहले बातें लिखनी पड़ेगी कि यहां से बॉडी यहां से यहां तक पहुंची है, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये बाद में रिजल्टेंट आया इसका, ये पोजीशन यहां से यहां तक गया तो इसका ये रिजल्टेंट r प्लस डी आर हो गया। तो ये एरिया स्वेप्ट, कितना एरिया उसने स्वेप्ट किया, तो वो बच्चों क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ये देखो, ये हमारे पास यहां पर आ गया एंगल 90 डिग्री, ये हाइट हो गई, इसका मतलब बेस आ गया, ये रहा हमारे पास बेस, और हाइट आ गई साथ में dr, ओके। अब क्या होगा, अब यहां पर ये क्रॉस में सिंपल मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है, बेस और यहां पर आ गया हाइट। अब क्या है, दोनों आ गए, एरिया वेक्टर। अब हमें देखो बच्चों चाहिए क्या, यहां से जब वो बॉडी स्वेप्ट हो रही है एट दैट टाइम, एल इसके अंदर आना चाहिए कहीं से, अब एल नहीं कहीं पर भी आ रहा,
तो एल बच्चों कैसे लाया जाए, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड dt के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड। तो इसको भी कर दिया, इसको भी करेंगे। तो बच्चों अब r जब ये ऐसे मूव कर रहा है तो r क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो बच्चों इसका मतलब इसके साथ ये dr चेंज हो रहा है, r तो वही रहेगा हर बार, यहां से यहां, यहां से हर बार r तो सेम रहेगा। तो हमारे पास क्या चेंज आएगा, dr में चेंज आ रहा है। तो बच्चों वो क्या बनेगा, 1/2 r वेक्टर, यहां पर आएगा dr वेक्टर बाई dt। क्लियर हो गया इतना। और यहां पर इसको मैंने यहां पर चेंज किया, क्लियर, इतना हो गया। अब भी एल नहीं आया, तो एल अब कैसे आएगा, इसमें चेंज लीनियरली चेंज हो रहा है, तो क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी ना। तो क्या होगा यहां पर, अच्छा वेलोसिटी आ गई, थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है कंसेप्ट आपके कि एल कैसे आएगा। अब फिर क्या होगा, हमें पता है लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से वेलोसिटी है तो वो क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम अपॉन मास, तो 1/2। तो यहां पर क्या है r वेक्टर, यहां पर क्या आ गया बच्चों, ये दोनों के दोनों, ये हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन भी है साथ में, और यहां पर ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे भी है, तो क्रॉस भी चलेगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल है, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी साथ साथ में आ रहा है। पहले मैंने बोला था बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आपने बेस इंटू हाइट वाले केस में भी बच्चों मल्टीप्लिकेशन ही दोनों के बीच में पड़ी हुई है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मल्टीप्लिकेशन साथ में क्रॉस प्रोडक्ट भी चल रहा है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स भी तो है। अब क्या होगा, ये दोनों आ गए। अब ये केस आ गया हमारे पास, ये क्या है, लीनियर मोमेंटम, 1/2 साथ में हम बाहर निकाल दो तो अंदर रह गया। यार ये चीज आप किसके बराबर थी, एल की। तो यहां पर क्या आएगा, ये इक्वल्स टू 1/2m साथ में एल वेक्टर आ गया। तो एल क्या होगा, 2m साथ में क्या है, एरिया स्वेप्ट इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। कितना एरिया स्वेप्ट किया गया, कितने चेंज इन टाइम में, मींस एंगुलर मोमेंटम क्या है कि मोमेंटम कितना। अब वेलोसिटी यहां पर होगी तो उसके अकॉर्डिंगली यहां पर ओमेगा भी होगा, तो कितनी जल्दी से ये घूम रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि कितनी जल्दी से ये कवर अप कर रहा है। तो कितनी जल्दी से कवर अप हो रहा है, एरिया टाइम होगा हमारे पास, टाइम बाउंडेशन होगी, कितनी जल्दी से घूम रहा है, कितने टाइम में कितने रेवोल्यूशंस आ रहे हैं। सो देयरफॉर बच्चों क्या होगा, ये एरिया अपॉन टाइम, इसको हम बोलते हैं बच्चों, ये हो गया हमारे पास एरिया स्वेप्ट इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। तो इस पूरे को हम बोलेंगे एरियल वेलोसिटी, कितना एरिया स्वेप्ट किया गया इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये रहा इसके अंदर का एरिया, अभी इतने टाइम में इतने एरिया स्वेप्ट हुआ। अब टाइम इंक्रीज होगा तो ये घूमता जाएगा, तो कितनी जल्दी से एरिया स्वेप्ट हो रहा है, तो वो भी हमारे पास आएगा क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो ये रिलेशन भी आपको क्या रखना पड़ेगा याद, ये भी रिलेशन है। रिलेशन तो हमारे पास बहुत से थे, ये लीनियर के लिए हो गया, एंगुलर के लिए भी हमारे पास है, ये है। एक और आ गया हमारे पास, वो क्या है, 2m साथ में dA/dt भी। ओके क्लियर, तो इसको बिल्कुल याद। इसके बाद और हमारे पास रिलेशन कौन से बचे बच्चों, अब फोर्स लगा तो फोर्स की वजह से यहां पर टॉर्क आ रहा है, ये बॉडी घूम रही है, किसकी वजह से, क्या इंटरनल फोर्सेस इस बॉडी को घुमा रहे हैं, नहीं। कौन सी फोर्स है जो घुमा रहा है, जो बाहर से फोर्स लगेगा यहां पर, तो वो बच्चों कौन सा फोर्स होगा, F। तो वो फोर्स कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स है। इंटरनल फोर्सेस किसी भी बॉडी को किसी पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस के अराउंड नहीं घुमाएगा, तो एक्सटर्नल फोर्सेस ही घुमाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्सेस घुमाएंगे, तो इसका मतलब जो टॉर्क भी आएगी वो किसकी वजह से आ रही है, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से।
तो टॉर्क जो है वो भी एक्सटर्नल टॉर्क है जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी बॉडी के घूमने की वजह से। तो हमें बच्चों यहां पर एक बात पढ़ चुके हैं, वो क्या, टॉ आया था हमारे पास, ये सबसे पहले स्टार्टिंग पे हमने पढ़ा इसको, इस पूरी चीज को जो कि हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास आया था कुछ ऐसे, साथ में आ गया था यहां पर था x और यहां पर आया था py माइनस y और यहां पर आया था px, कुछ ये था। तो ये पूरी चीज यहां पर थी जिसको हटाकर मैंने l लगाया था। तो मेरे पास रिलेशन ये था और न्यूटन सेकंड लॉ को भी रोटेशनल फॉर्म में लिखा गया, तो कुछ ये से ऐसे ही लिखा गया, f नॉर्मल, लीनियर में f है तो एंगुलर में, जब रोटेशनल में आ गया टाउ, लीनियर में p था तो एंगुलर में आ गया l। ओके, तो रिलेशन हमारे पास ये है। तो बच्चों इसमें भी जो ये टॉर्क लग रहा है जो कि एंगुलर मोमेंटम को क्रिएट करवा रहा है, चेंजेस ला रहा है उसमें, तो बच्चों वो भी कौन सी टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क है। हमेशा याद रखना, इंटरनल कोई भी काम नहीं करती, वो एक दूसरे को क्या करती है, हमेशा कैंसल आउट। जैसे एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस कैंसल आउट करते थे, उसी तरह से इंटरनल टॉर्क भी दूसरे को कैंसल आउट करती है। बाहर वाले फोर्स की वजह से एक्सटर्नल टॉर्क है, उसी की वजह से ये एंगुलर मोमेंटम में चेंज जो है वो आ रही है। बस एंगुलर मोमेंटम खत्म हो गया। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम आएगा हमारे पास, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज करेंगे, उसके जो दोनों लॉज हैं हम उसको भी पढ़ेंगे, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस को भी पढ़ेंगे। लास्ट पे आएगा रोटेशनल मोशन में काइनेमेटिक्स, वही तीनों इक्वेशंस क्या बनेंगी वो भी हम करेंगे। आज के लिए बस इतना, कुछ नहीं, गुजार रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे और लाइफ को क्या करना है, एंजॉय। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से।